खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली व्लॉग। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग मैं रूम की सफाई कर रही थी, बेड को झाड़ रही थी, मतलब थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। फिर मैं तैयार हो गई थी क्योंकि हमें जाना था गणेश जी के ढोक लगाने के लिए और जलधारा के लिए। तो मतलब जलधारा जयपुर में ही है, जो लोग घूम चुके हैं वहाँ पे जा चुके हैं उन लोगों को पता होगा, क्योंकि 4 साल हो गई है मुझे। मैं गणेश जी के नहीं गई थी, मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ। तो मुझे ढोक लगाना था। खाना देखिए, मुझे नहीं पता था ये पीछे ना सोफे पर मोबाइल सेट करके आए और आके बार बार मुझे बोलता हटो मम्मा कितनी देर लगेगी, हटो मम्मा कितनी देर लगेगी। तो ऐसे करके ये नौटंकी कर रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था इसने वहाँ मोबाइल रखा हुआ है, और फिर बस बोले जा रहा था मेरे पास खड़े रह के कि पता नहीं देखो कितनी देर लगेगी, ऐसा करके। फिर हम लोग पहुँचे जलधारा। फिर यहाँ देखिए, मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर से देखा, तो क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। यहाँ हम लोग जलधारा के गेट पर आ गए थे और फिर हम लोगों ने किया अंदर एंट्री। ज़्यादातर मैंने वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और कुछ वीडियोस को मैंने यहाँ से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो बहुत लंबा था और काफ़ी सारे कपल्स बैठे थे, लोग बैठे थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने चलते हुए वीडियो लिया था, तो मुझे उन्हें डिनाई करना पड़ा, इन्हें हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। फिर हम लोग पहुँचे धीरे धीरे यहाँ टिकट काउंटर पर। एक चीज़ हमने गौर नहीं किया कि टिकट काउंटर पर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 2 दिन के लिए फाउंटेन बंद है। ये ध्यान अगर हम लोग दे देते तो हम लोग बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती, कहीं और ही चली जाती। यहाँ हम लोग जैसे अंदर एंट्री करते हैं, बाहर हेलमेट वगैरह सब कुछ जमा करवा के और टिकट वगैरह लेकर के, तो देखते हैं कि अंदर ना जैसे कि जो पुलिया बनी हुई होती है ना, अंडरपास जो होता है, उसके नीचे कुछ इस तरह का बना हुआ है। मतलब जंगल था तो उसके नीचे कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी, देखिए नीचे जाने का रास्ता कुछ ऐसा सा है, और यहाँ से सीढ़ियाँ उतर करके हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। सुंदर बहुत था, देखने में बहुत सुंदर था, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाती है। तो भाई पेड़ पौधों की ही बात नहीं है, मतलब देखने लायक कुछ होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बट हाँ ठीक है, अब जाना तो था, एक बार देखना था, बेटे को दिखाना था। वो गाना बोल रहा था मम्मा मुझे इस बार छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे जयगढ़ देखना है, आमेर का किला देखना है। तो बेटे के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था, 2 साल का। जब हम लोग आमेर या नाहरगढ़ कहीं कुछ देखने गए थे, सिटी प्लेस वगैरह देख रहा था, वो बहुत छोटा था जब। अभी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए नीचे का रास्ता कुछ इस तरह से दिखता है, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। या मैं, छोटी सिस्टर और हस्बैंड, और छोटी सिस्टर के हस्बैंड आए थे। अब आज ही ना हमको और भी कहीं जाना था। मतलब मैंने सोचा था कि मैं मेरी काकी सास के यहाँ भी चली जाऊँगी, मेरी बुआ सास के यहाँ, क्योंकि जो फूफा जी हैं उनको अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, तो इस कारण मैं सूट नहीं पहन के आ सकती थी। बट आप लोग जब भी कभी आएँ तो प्लीज़ यहाँ सूट ज़रूर पहन करके आएँ, बिकॉज़ यहाँ जो पानी का झरना है उसमें कपड़े गीले हो जाते हैं, और सलवार सूट जैसी जो चीज़ होती है वो फटाफट सूख जाएगी आपकी, या गीली नहीं हो। मेरा दुपट्टा ऑलरेडी मैंने ये न्यू वाला पहना था। तो राजपूती ड्रेस जो लोग वेयर करते हैं वो जानते हैं कि कड़क जब दुपट्टा होता है, तो ये मेरा पूरा भीग गया था। या काना देख रहा था कि ये नाला कुछ टाइप बना हुआ है, ऐसा कुछ है ये, जहाँ से पानी बह करके जाता है। तो यहाँ बाहर बोर्ड था, अंदर खाने पीने का सामान नहीं लेके जाना है, क्योंकि यहाँ एक पेटीज़ के शॉप था, जिसमें पेटीज़ थी और कुछ ठंडा मंडा था। तो अब समझ में आया कि गंदगी के कारण ही नहीं, यहाँ इसलिए ले जाना मना था, ताकि आप लोग यहाँ से ले सकें। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यहाँ पर ये काउंटर सा लगा हुआ था, जहाँ पर कुछ रिंग रखी हुई थी प्लास्टिक की, और ये गन थी जिससे ये बलून फोड़ने थे। और ये कुछ खिलौने रखे हुए हैं, 10 20 50 रुपए के, लोकल थे, बिल्कुल लोकल थे। और सामने कुछ हार्ट वगैरह ऐसे मंकी वगैरह टांग के रखे थे। काना ने मुझे कहा था कि ना मम्मा मुझे भी ये सर्कल फेंकना है। तो काना के पास ऑलरेडी इतने सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, और अभी इतना ज़्यादा टॉयज़ वाली उसकी एज नहीं रह गई है, मैंने उसको मना कर दिया। फिर ये सामने एक झरना जैसा कुछ बना हुआ है, ऊपर से पानी बह कर के इसमें आता है, और क्रॉस करके हम लोग भी सामने गए थे और थोड़ा सा मस्ती मजाक करके आए थे।
ये थे जलपरी और हम आगे चल दिए थे। और आगे चलते चलते देखा कि सामने एक लंबा रास्ता है और चारों तरफ जो है पेड़ पौधे हैं। कुछ ऐसा खास नहीं था गाइज। यहाँ ये जो फाउंटेन था ये बंद पड़ा था। मुझे देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हम लोग जब आए तो ये फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है और देखने के लिए कुछ खास नहीं है। ये एक नाला सा जा रहा है, उसे डेकोरेट कर दिया गया है, बस कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, हरियाली सी है, बाकी कुछ नहीं है। एक लॉन्ग राउंड करके आप वापस अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो मैं बहुत मजाक कर रही थी यहाँ पे। वो वीडियोज़ मैंने कट कर दिए। हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा होता है ना, जहाँ हम लोग जैसे सिटी पार्क गए वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था, पेड़ पौधे वगैरह ही थे और कुछ ही नहीं था। इससे अच्छा जयपुर में सेंटर पार्क है, जहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी सी सुविधा है, जहाँ आप पूरी फैमिली को लेके जाइए और बैठ जाइए। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है वो जो सेंटर पार्क है, वो मेरा फेवरेट है। मुझे वहाँ लगता है जा कर के आराम से बैठ जाओ। ऐसा फेवरेट नहीं है कि मैं वहाँ जाती ही रहूँ, ये फेवरेट है कि बहुत बड़ा है और वहाँ आप फैमिली के साथ में जाके आराम से बैठ सकते हो। फिर हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए थे घूम कर के, और कहना ने कुछ रील्स बनाई हमारी और मैंने भी कुछ रील्स बनाई। बाहर आ गए थे, अब हमें निकलना था क्योंकि हमें गणेश जी के दर्शन भी करने थे। और कान्हा ने कहा कि हम बहुत पहले गए थे, आज से मैं 5-6 साल पहले गई थी जब भैया ने गाड़ी ली थी, तो मैं पूजा करने के लिए गणेश जी की गई थी। उसके बाद मैं अब तक भी गणेश जी की नहीं गई थी। और जो है कहने का मतलब ये है कि जब लाडली की शादी हुई थी मैं तब भी नहीं गई थी। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ गणेश जी मोती डूंगरी मंदिर। अंदर की तरफ एंट्री करते तो पता लगता है कि कैमरा और फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं लेना है। बहुत से लोगों ने लिया हुआ था और उन्हें पंडित जी कह रहे थे सेल्फी मत लीजिए, तो मैं डरते डरते बस कैसे जैसे करके मुझे व्लॉग लेना था, आप सबको दिखाना भी था। मैं पहुँची गणेश जी के मंदिर में और यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। मैं अंदर एंट्री करती हूँ लेकिन डरते हुए, पंडित जी से थोड़ा दूर से ही दिखा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हाँ ठीक है ले लो। और जैसे मैं वहाँ पहुँचती हूँ, देखिए हाथ में मेरे प्रसाद है। मैंने आधा किलो नहीं लिया था क्योंकि हम लोग ही थे खाने वाले, प्रसाद तो हमने ही लेना था। यहाँ तो केवल 1-2 लड्डू निकाल के रख लेते हैं। फिर मैंने फ़ोन चालू करके अपने हाथ में पकड़ लिया था, भाई मुझे लेना भी था। देखिए मैं गणेश जी के दर्शन करवाना चाहती थी, बस कारण यही था कि आप सबको भी मैं दर्शन करवा दूँ, तो आप दर्शन कर लीजिएगा। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है। फिर मैं थोड़ा साइड में आकर के यहाँ मोबाइल वापस ऑन कर लेती हूँ और फ्रंट वाले कैमरे से मैं व्लॉग बनाने लग जाती हूँ। तो व्लॉग बनाते बनाते मैं दिखा रही थी आप सबको पंडित जी की नज़र से, और जो वहाँ कार्यकर्ता है उनकी नज़र थोड़ा सा दूर आकर के मैं बना रही थी। हालांकि एक जन की जैसे नज़र पड़ी सेवक की, तो उन्होंने मुझे टोका भी कि मोबाइल प्लीज़ मत चलाइए। आई थिंक मुझे नहीं टोका, शायद वो किसी और को टोका था। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं अब यहाँ से। मुझे नहीं पता, मतलब अच्छे से पता नहीं, मेरे साथ में एक और जो भैया थे वो खड़े थे वहाँ, उनको टोका था, मुझे टोका था। और फिर यहाँ से कैसे जैसे, मतलब मैं जानती हूँ कि मैं नज़र जैसे यूँ दिखती कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, सेवक जन जो हैं वहाँ पे वहाँ के वो देख रहे हैं। फिर मैं डर के कारण वापस बंद कर देती थी। फिर हम लोग निकले यहाँ से, और यहाँ से निकल के हमें जाना था बिरला मंदिर, क्योंकि कान्हा को बिरला मंदिर भी देखना था। अब कान्हा का बर्थडे आने वाला है 24 अप्रैल का, तो मतलब एक उसका फ़ोटो है जो कि बिरला मंदिर में ही मैंने क्लिक किया था, उसका फ़ोटो है वो। मैं हो सकता है इसमें शेयर करूं, नहीं तो नहीं करूँगी क्योंकि कान्हा उसमें बहुत सुंदर है, तो उसको नज़र लग जाएगी, तो मैं अपने बेटे का वो फ़ोटो शायद शेयर नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब भी वो फ़ोटो देखता है बोलता मम्मा मेरी वो फ़ोटो कहाँ की, प्लीज़ मुझे दिखाना ना, मुझे वो जगह देखनी है। यहाँ मंदिर से हम लोग निकले और पार्किंग से होते हुए हम लोग पहुँचे बिरला मंदिर, और मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के पास ही बिरला मंदिर है। और मार्बल से बना सफ़ेद मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये शिव जी का मंदिर है जो कि साल भर में एक ही बार केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है। तो वो दिख रहा होगा आपको पीछे पहाड़ पर। तो इस तरह से हम लोग आगे एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखिए जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए शॉप बनी हुई थी किनारे पे। हम लोग पहुँचे आगे एक लंबा रास्ता कवर करते हुए, और जैसे अंदर रास्ता कवर करके पहुँचते हैं तो मैंने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं पगडंडी बनी हुई है, ये न्यू बनी है। पहले थोड़ा दूसरा बना हुआ था, और जो जूता घर है वो बदल दिया गया है और इस साइड में बना दिया गया है। देखिए वहाँ एक झोपड़पट्टी जैसा कुछ लग रहा है ना, एक जो भी है कुछ कंटेनर जैसा क्या रखा है ये वाला। यहाँ सब लोग को एक बैग मिल रहा था, उसमें अपने अपने जूते चप्पल डाल के रखने थे।
ये बिरला मंदिर है जयपुर का। और मैं बता दूं कि यहाँ कई बार शूटिंग भी होती है। तो ये देखिए, ये शायद यहाँ के राजा की मतलब जो हमारे जयपुर के हैं उनकी विंटेज कार है ये। और नीचे भी मतलब यहाँ जो भी है जयपुर दरबार की है किसकी है मतलब, तो उनके ये विंटेज कार है यहाँ पे। और नीचे भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं। तो हम लोग अंदर आ गए थे, यहाँ भी वही सेम स्टोरी कि हम लोग फ़ोटो नहीं ले सकते, बट मैंने फ़ोटो ले ली थी। तो लास्ट में मैं लगाऊंगी। जो यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अंदर अगर आप जाके दर्शन करेंगे तो एकदम मन ना एकदम आकर्षित हो जाएगा। फिर हम लोग दर्शन करके पीछे वाले रास्ते में आ जाते हैं। कान्हा की मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। और यहाँ पर एक गार्डन भी है पीछे के साइड में, तो वो गार्डन भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ देखिए पीछे कितनी लंबी जगह है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ आए हुए थे। मैंने यहाँ 1-2 रील्स बनाई और यहाँ भी मैंने सब कुछ चारों तरफ से आप लोगों को दिखा के, और ये गार्डन मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखिए पीछे जो गार्डन है ये फ्लावर गार्डन है। एक बात और मैं बता देती हूँ कि हो सकता है मेरा ये बोला हुआ वीडियो आपको थोड़ा सा तेज़ सुनाई पड़े, लेकिन मैंने इसको बहुत हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। उस कारण से आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, तो हो सकता है वो आपको इस वीडियो की वजह से लगे। मैं पहले ही बता दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है। यहाँ देखिए बिरला मंदिर की खूबसूरती तो भाई अलग ही है, बहुत बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई है, कहीं भी आपको कोई डस्ट या कोई गंदगी या किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ विदेशी सैलानी आते हैं, बहुत सारे पिक्स लेते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इस जगह के बारे में जानते हैं, बिरला मंदिर के बारे में जानते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक फ़ोटो भेजूँगी, कार वाला फ़ोटो भेजूँगी जब मैं आरती के लिए गई थी, बस उसके बाद मैं नहीं गई थी। तो यहाँ ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ शूटिंग हुई थी जिसमें अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी ने एक सॉन्ग पर डांस किया था, भोली भाली लड़की देख खोल तेरे दिल की, ऐसा कुछ था, प्यार वाली खिड़की। तो वो मूवी भी बहुत चली थी अक्षय कुमार की। तो यहाँ इस जगह जो आप देख रहे हैं छतरी के नीचे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, पीछे की तरफ कान्हा दिख रहा है, वो सामने वाला जो स्पेस नज़र आ रहा है आपको पीछे, वहाँ हुई थी वो शूटिंग। तो जो शूटिंग वाली जगह थी वो दिखाने के पीछे यही था कि आप लोग वो फिल्म ज़रूर देखें तो याद आ जाएगी। यहाँ हम लोग आकर के रिलैक्स होने के लिए बैठ गए थे एक जगह पे, सब लोग बैठे थे अलग अलग जगह पर। फिर मैं प्रसाद जो गणेश जी को हम लोग अर्पित करके आए थे वो हम एक दूसरे को ले रहे थे और 1-2 जन को मैंने दे दिया था। इस तरह से प्रसाद हम सब लोगों ने ले लिया और फिर थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते, मैं भी बैठ जाती हूँ अपना कुशन लगा करके, अच्छा लग रहा था बैठना। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो अब हिम्मत ही नहीं बची थी कि घर आके खाना बना के खाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ से देर शाम को निकले थे जल्दी आरती वगैरह करके, और हम लोग जल्दी निकल गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हाथ पैरों में इतनी जान भी नहीं थी कि भाई चल के मैं भी खाना बना सकूं। हाँ, लेकिन गोपाल जी के लिए 4 चपाती जो है हम लोग बना के आ गए थे और 4 चपाती और लेकर के आए थे, क्योंकि वो मुझे आगे काम भी आती। कहने का मतलब है थोड़ा हो सकता है कान्हा ने खाना ठीक से नहीं खाया, हमेशा ऐसा करता है, ठंडा पानी पीते जाता है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर घर आके बोलता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, पानी पिया था और वो सो मैं सूसू करके आ गया। तो इसके बाद फिर क्या था, फिर मैं चपाती लेके यहाँ से निकली। रात को बज चुके थे हमको 9। फिर हम पहुँचे मेरी बुआ सास के यहाँ, उनसे मिलते हुए, यानी कि फूफा जी से मिलते हुए। वो व्लॉग मैंने नहीं लिया बिकॉज़ मैं किसी से मिलने जा रही थी। वो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आए और उसके बाद में मिलने के लिए जा रही, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं वहाँ पे कोई भी व्लॉग वगैरह शूट करूँ। और फिर हम लोग, आप देख रहे होंगे, हम लोग जो है खाना ऑर्डर कर रहे थे। ये कान्हा ना भेलपूरी खा रहा था, तो बाहर से लेकर आया था कान्हा भेलपूरी, नहीं गणेश जी के से लेकर के आया था। और ये एक छोटा सा, हाँ, ये छोटा सा जो है ढाबे सा रेस्टोरेंट जो है छोटा सा, ये रास्ते में पड़ता है न्यू सांगानेर रोड पे। वहीं हम लोगों ने सोचा कि यहीं से खाना खाते हुए हम लोग निकल चलते हैं। तो बस यही व्लॉग था आज का। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा अच्छा लग जाए तो। और खाना वाना खा करके मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, मैं थोड़ा खाना खा के और खड़े हो गई थी और टहल रही थी। देख रहे होंगे चेयर पर मेरा कुशन भी लगा हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि आराम से बैठी है, कि नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह कुशन लेकर के जाती हूँ, उसी पर बैठती हूँ। फिर यहाँ सब लोग खाना ले रहे थे, कान्हा भी खाना ले रहा था और खाना लेकर के
हम लोग अपने अपने घर रवाना हो गए थे और अच्छा लगा था। जो मुझे अच्छा नहीं लगा केवल जलदारा जाना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खमा घनी सा, राधे राधे।